बांग्लादेश में हिंदू समाज पर हो रहे अत्याचार को लेकर प्रताड़ित और शोषित हिंदुओं के समर्थन में देश भर के हिंदू संगठन आवाज उठा रहे हैं। साथ ही इस पूरे मामले पर केंद्र सरकार और पीएम मोदी से हस्तक्षेप की भी अपील लगातार ये की जा रही है। और इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने लखनऊ के प्राचीन लेटे हुए हनुमान मंदिर के मुख्य सेवादार डॉक्टर विवेक तांगड़ी से खास बातचीत भी की है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार की खबरें लगातार आ रही है और भारत में भी तमाम जो हिंदू संगठन हैं वो अलग अलग तरीके से इस मामले पर विरोध जता रहे हैं। यहाँ तक कि कई संगठनों ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री से इस पूरे मामले पर हस्तक्षेप करने की भी अपील की है। इस समय हमारे साथ विवेक तांगड़ी जी हैं। इस पूरे मुद्दे पर इनसे बातचीत करेंगे। तब बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदू संगठनों के खिलाफ या फिर इस्कॉन मंदिर के जो मुख्य प्रवक्ता हैं उनके खिलाफ चीज़ें की गई, उनके वकील को जो है इस तरह की चीज़ें निकल सामने आ रही कि धमकियाँ दी जा रही हैं, उस पर अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है। इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? और यहाँ तक कि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री से भी अपील की है कि इस मामले पर हस्तक्षेप करें। देखिए, निश्चित रूप से ये किसी भी विशेष धर्म के प्रति किया गया अत्याचार गलत है, और वो भी किसी भी देश में। और बांग्लादेश को याद रखना चाहिए कि हिंदुस्तान के कितने एहसान हैं उसके ऊपर। एक समय में जब वहाँ लोकतंत्र स्थापित करने का वक्त था, तो हमारे भारत के ही जो उस समय की सत्ता पक्ष के लोग थे उन्होंने मदद की थी और लोकतंत्र स्थापित कराया था। और एक शांतिप्रिय देश था, परंतु इस तरह से अशांत वातावरण होना और ख़ास तौर से हिंदू संप्रदाय के ऊपर इस तरीके से हमला होना, ये निश्चित ही निंदनीय है और इसका घोर और कठोर विरोध होना चाहिए। परंतु एक बात और है, हमें अपने राष्ट्र के शासक के ऊपर पूर्ण विश्वास है और यहाँ की कानूनी प्रक्रिया पे भी पूर्ण विश्वास है, क्योंकि हम लोग राम के वंशज हैं। जिस तरीके से कहा गया है, प्रभु श्री राम ने भी समुद्र को पार करते से पहले उसकी समुद्र की प्रार्थना करी थी, और जब वो प्रार्थना नहीं मानी थी तब उन्होंने बाण उठाया था। कहा गया था, विनय न मानत जल जड़ गए तीन दिन भीत, बोले राम सकुल तप भय बिन होए न प्रीत। अभी जिस प्रकार से समाचारों में और अखबार में पढ़ा है कि भारत सरकार लगातार और यहाँ का विदेश मंत्रालय लगातार टच में है बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय से और वहाँ की सरकार से, निश्चित रूप से इसका कोई शांतिपूर्ण समाधान निकलेगा। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं पूरे विश्व में, चाहे वो अमेरिका हो चाहे अन्य देश हों, सबने इसका भरसक विरोध किया है जो वहाँ पर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, और अपने देश में भी इसका पूरा विरोध हो रहा है। निश्चित ही इसका समाधान निकलेगा, क्योंकि कोई एक राष्ट्र इतना बड़ा नहीं हो सकता कि वो अपने सनातन और हिंदू भाइयों के ऊपर इतना बड़ा गलत कार्य करे और पापाचरण करे। और मुझे पूर्ण विश्वास है अपनी सरकार पर कि वो इसको मार्ग जरूर निकालेगा, और अगर ये दिन नहीं निकाल पाएगी तो निश्चित ही हिंदू को जागना पड़ेगा। अगर बात करें तो कल 6 दिसंबर है, कई संगठन इसके राष्ट्रीय विध्वंस दिवस के रूप में मनाते हैं। ऐसे में कल मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था की बैठक की, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तमाम आला अधिकारी जिलों के मौजूद रहे, और साथ ही आज सुबह जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो सुबह 5 बजे जो है वो फ्लैग मार्च पे निकलते हैं। और साथ ही आदेश आता है कि जो सुबह की जो अजान है या मस्जिदों में हो या फिर मंदिरों में जो लाउड स्पीकर जो सुबह बजते हैं उनकी आवाज़ एकदम न्यूनतम किया जाए। किस तरीके से इन चीज़ों को देखते हैं, क्योंकि एक तरफ बांग्लादेश वाली चीज़ें चल रही हैं, दूसरी तरफ 6 दिसंबर है, कानून व्यवस्था को बढ़िया करने के लिए मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? हमारे योगी जी संपूर्ण सक्षम है कानून व्यवस्था को बनाने में। इस विषय पे टिप्पणी करने का अधिकार मेरा नहीं है, सरकार का है। और सरकार पूर्ण विश्वास है मुझे कि वो पूर्ण रूप से कानून व्यवस्था बनाए रखी, क्योंकि जो दंडी लोग हैं उनको मालूम है कि सरकार में दंड किस तरह से मिलता है। और दूसरी चीज़ रही बात 6 दिसंबर की और अयोध्या प्रकरण की, तो वो इतिहास में अब वो प्रकरण पटाक्षेप हो चुका है, वो समाप्त है। हमारा राम मंदिर भव्य और नव्य के रूप में बन चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत ने एक बार फिर ये दिखाया है, यहाँ के सभी संप्रदाय के लोगों ने, चाहे वो हिंदू हों चाहे मुस्लिम हों, कि यहाँ पर लोकतंत्र है, यहाँ पर कानून की बात चलती है, और हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक लड़के उस चीज़ को लाए हैं और आज एक भव्य राम मंदिर के रूप में। तो अब 6 दिसंबर को उस रूप में मनाना गलत है, और चूँकि कानून की स्थापना हो चुकी है तो ये तो एक तरीके से कानून के प्रति गलत संदेश जाएगा।
और रही बात कानून व्यवस्था की, तो वो तो देखिए सभी धर्मों को अपने अपने तरफ से इस चीज़ का ध्यान रखना है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कि किसी के भी भावनाओं को ऐसे ठेस ना पहुंचाए, ना ही मुसलमान भाई हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाए और ना ही हिंदू भाई मुसलमान की भावना को ठेस पहुंचाए। धार्मिक सहिष्णुता बनाते हुए सब लोग अपने अपने मंदिर और मस्जिद और गिरजाघर में पूजा करें, और तभी हम धर्म की विशालता और महानता को एक तौल में तौल पाएंगे। और 6 दिसंबर अब जैसे शुरू से ही शांतिपूर्ण रहा है, इस बार और शांतिपूर्ण रहेगा, और आने वाले समय में 6 दिसंबर बाबरी विध्वंस के रूप में नहीं जाना जाएगा, 6 दिसंबर कानून की स्थापना के रूप में जाना जाएगा, कि कानून का राज स्थापित करके यहाँ पर भव्य राम मंदिर और नव्य राम मंदिर बना है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ विवेक तांगड़ी जी ने साफ तौर पर कहा है कि बांग्लादेश में जो अत्याचार हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है उसको लेकर वो कड़ी भर्त्सना करते हैं, और साथ ही साथ 6 दिसंबर जिसको लेकर कई संगठन बाबरी विध्वंस दिवस के रूप में मनाते हैं, उसको लेकर उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कानून स्थापना दिवस के रूप में इसको मनाना चाहिए। जनता टीवी के लिए लखनऊ से विवेक शाही।